अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने YouTube चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं अपनी फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 20 लेकर आया हूँ आपके सामने। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्शनल ऑसिलेटर को, या हम इसे टॉर्शनल पेंडुलम का नाम भी देते हैं। हम आज इसे डिस्कस करेंगे और कुछ इसके MCQs करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो टॉर्शन है इसका मतलब क्या है। टॉर्शन का मतलब होता है ट्विस्ट, यानी हल्का सा ट्विस्ट अगर दिया जाए हम उसे टॉर्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी को हमने एक वायर की मदद से यहाँ किसी सपोर्ट से लटकाया हुआ है, जस्ट लाइक दिस। कि यहाँ अगर ये एक रिजिड बॉडी है लाइक दिस, तो मैं इसको यहाँ लटका देता हूँ। तो जब हम इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद अनट्विस्ट होगा अपने रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। यानी हमने इसे सबसे पहले टॉर्क इसको देना है ताकि इसके अंदर एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाए, डेवलप हो जाए। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा टॉर्शनल पेंडुलम है ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान में इसने मूवमेंट करनी है, लाइक दिस एंड दिस, अगेन एंड अगेन। तो एंगल यहाँ पर 0 डिग्री है, लेकिन यहाँ जब हम एंगल देखेंगे तो वो पॉजिटिव में लिया जाएगा। ये जो सिंबल है ये भी एंगल का सिंबल होता है और इसे हम स्मॉल मैक्सिमम एंगल का नाम देते हैं। ये भी स्मॉल मैक्सिमम एंगल है, लेकिन इन अदर डायरेक्शन, इसीलिए इसको नेगेटिव का नाम दिया गया है। लेकिन अगर हम इसकी बजाय अगर हम खाली थीटा को ही यूज़ कर लेंगे तो भी इट डज नॉट मैटर, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हमें सबसे पहले ये पता चला कि जो टॉर्क आपने इसको देना है फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल टॉर्क। उसके बाद जब इसने यहाँ से वापस आना है तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से आएगा। तो हमें टॉर्क दोनों जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो आप ये देख सकते हो कि टॉर्क जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जब रिस्टोरिंग टॉर्क होगा तो हमें एक नेगेटिव साइन भी साथ लगाना है। और ये जो है इट इज नॉट के, इट इज कापा। कापा जो है ये एक टॉर्शनल कांस्टेंट है और इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर इसका होता है, क्योंकि थीटा की कोई यूनिट हम यहाँ नहीं लेंगे, रेडियन है, एंगल है। तो ये जो है न्यूटन मीटर को ही हम इसकी यूनिट जो है ना वो मानते हैं। फिर हमें एक इक्वेशन मालूम है, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। ये जो इक्वेशन है इट इज एनालॉगस पार्ट ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यानी जो रोल यहाँ टॉर्क प्ले कर रहा है वही लीनियर मोशन में फोर्स प्ले करती है। जो रोल यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है वही रोल मास का लीनियर मोशन में होता है। और जो रोल यहाँ एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस कर रहा है वही रोल यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का है। सो दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन। दिस इज ऑल्सो न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर मोशन। अब टॉर्क के लिए या फोर्स के लिए जब भी हम लगाते हैं तो हमें एक्सेलरेशन हमें चाहिए होता है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को 2 दफ़ा डेरिवेट उसके डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो वी गॉट एक्सेलरेशन। तो लिहाजा आई ये अल्फा है और टॉर्क जो है वो माइनस कापा थीटा के इक्वल हो गया। यहां से हमें समझ में आ रहा है कि डबल डेरिवेटिव जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, एंड दिस वन इज अ कांस्टेंट, कापा इज कांस्टेंट एंड आई इज आल्सो अ कांस्टेंट टाइम्स द एंगल। अब ये चीज जो है ये इक्वेशन हमें रिमाइंड करती है कि जी यहाँ एक एनालॉगस इक्वेशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। और उसके बाद हमें जो ये रिजल्ट मिलता है ये भी, इस रिजल्ट से भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसको स्टडी करते हैं। तो उसी तरह लाइक दिस, जिस तरह हमने किया था, तो कापा ओवर आई को आपने ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं इक्वेशंस का तो हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कापा ओवर आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलती है। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमें ये वाला रिलेशन जो है ना मिल जाएगा। इसी तरह जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी थी फ्रॉम दिस वेरी इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से हम थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉज ऑफ ओमेगा टी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये उसका सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसके बाद हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा ही आसान मैथमेटिक्स है इसका। तो रफ जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो ये है जी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई ओवर कापा। और ये इक्वेशन बता रही है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो ये चीज़ है। अब हमने यहाँ से इसके कुछ एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि टॉर्शनल पेंडुलम या टॉर्शनल ऑसिलेटर, जो भी हम इसका नाम देखें, ये क्या डिटरमिन करता है। तो इन 3-4 में से मैस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्सेलरेशन या मैस ऑफ द बॉडी, तो इसमें बेहतरीन जो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है वो ये है मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपने देखना है कि वो किस चीज का मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिटरमिन करता है। क्या वो कोई फ्लाई व्हील है, क्या वो कोई रिजिड बॉडी है, कोई इरेगुलर शेप की बॉडी है, या इन सब का ये मेजर कर सकता है। तो इसके जवाब में हम ये देखेंगे कि फ्लाई व्हील की तरह की जो रिजिड बॉडीज हैं उनका मैस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उनका टाइम पीरियड हम यहां से बड़ी आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ कापा क्या है। क्या न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन स्क्वायर पर मीटर है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो वी नो वेरी वेल कि इसका जो यूनिट है कापा का वो न्यूटन मीटर कंसिडर किया जाता है। चौथे नंबर पर एक छोटा सा एमसीक्यू है न्यूमेरिकल टाइप का, जिसमें टाइम पीरियड टॉर्शनल पेंडुलम का दे दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका दे दिया गया है, तो आपको कापा जो है वो फाइंड करना है। तो इस इक्वेशंस की मदद से आप कापा को बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो का टॉपिक, टॉर्शनल ऑसिलेटर और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। इसके बाद मुझे डॉक्टर जावेद को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।